नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम बीए सेमेस्टर 1 के अयोध्या कांड तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के दोहा संख्या 30 और 31 को लेकर प्रस्तुत हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। एहि विधि राव मन ही मन झाका, देख सुभाति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होई, आनेउ मोल बिसाही की मोही। जो सुने सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु तुरु अनु करहु कि नाही, सतसंग तुम रघुकुल माही। दीन कहेउ अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अब जसु लेहु। सत्य सराही कहेउ बरु देना, जाने लेहि मागी चवेना। सिवी दधीची बलि जो कुछ कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ वचन पनु राखा। अति कटु वचन व कहती के कई, मानहु लोन जरे परतेहि। दोहा धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उधारे राय। सिर धुनि लेनी उसास, असी मोर सी मोहि कुठाय। तो इन चौपाइयों और दोहों में राजा दशरथ अपने बरों के संबंध में वार्तालाप करते हुए कैकेयी के कपट से अनभिज्ञ क्या है जो दोनों के बीच में वार्तालाप है, उसको तुलसीदास ने कुछ इस तरह से व्यक्त किया है। इस प्रकार राजा मन ही मन अपने आप को कोस रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और राजा से बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको वाण सा लग गया है? आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए। हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। अब रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले के लिए प्रसिद्ध है। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। राजा सिवी दधीची बाली जो कुछ कहा, शरीर से धन से त्याग कर क्या है, उन्होंने क्या है, अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। और धर्म की धुरी को धारण, धर्म धुरंधर धीर धरी, धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, इससे बचना अब असंभव है ना। उन्होंने बहुत ही कठोर क्या है वाणी कह डाली थी। इसमें कैकेयी का चरित्र बहुत ही दुर्बल दिखाया गया है, अत्यंत दुर्बल और बहुत ही बुरा प्रतीत हुआ है। और उन्होंने इसमें क्या है, सार्थक मुहावरों का प्रयोग किया गया है, अलंकार, अनुप्रास, वक्रोक्ति और उत्प्रेक्षा भी है। इस तरह से ये दोहा समाप्त होता है। आगे देखिए। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उधारी। मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबुरी सान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन लेहि मोरा। बोले राउ कठिन करि छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। प्रिया वचन कस कहसी, कुभाती भीड़ प्रतीति प्रीति करि हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकरो साखी। अवसि दूतु मैं पठई प्राता, एहि बेकी सुनत देउ दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देउ भरत कहूँ राजु बजाई। दोहा लोभु न राम है राजू, कर बहुत भरत कर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी, जे करत रहूँ नृप नीति। तो यहाँ पे
में जब नारी जो कैकेयी ने राजा दशरथ को प्रथम वर को विवश कर दिया, तो इसी का वर्णन कभी कुछ इस प्रकार से उन्होंने कैसे किया है उसे देखिए। कहते हैं, महाराज दशरथ को भयंकर क्रोध में जलती हुई कैकेयी इस प्रकार खड़ी हुई दिखाई दी, मानो क्रोध रूपी नंगी तलवार हो, जिसकी मूठ जो है कुबुद्धि तथा धार कठोरता हो, और जिसकी कुबड़ी मंथरा रूपी सान पर चढ़ाकर तेज धार वाली बनाया गया हो। राजा ने देखा, सोचा कि अत्यंत भयंकर और कठोर है, यह निश्चित ही मेरा जीवन प्राण लेने वाली है। और उसने सोचा, तत्पश्चात हृदय को कड़ा करके और एकदम उसको अच्छी लगने वाली विनय भरी वाणी में राजा ने कहा कि हे प्रिया, इस प्रकार के कठोरता और कोप भरे बुरे वचन क्यों बोल रही हो, है ना। ऐसा वचन कहकर तो जैसे तुमने अपने नारी सुलभ संकोच, विश्वास और प्रेम भावादि को ही छोड़ दिया है, अथवा समाप्त ही कर दिया है, ऐसा जान पड़ रहा है। मुझे तो भरत और राम दोनों ही दो आँखों की तरह प्रिय हैं। भगवान शंकर को साक्षी मानकर यह मैं सत्य ही कहता हूँ। कल प्रातःकाल होते ही मैं दूतों को भरत के पास उसकी ननिहाल में अवश्य ही भेज दूंगा, और निश्चय ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न मेरी संदेश को पाकर सुनते ही शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगे, है ना। और कोई श्रेष्ठ दिन देखकर और सब आवश्यक सामग्री सजाकर मैं डंके की चोट पर भरत को युवराज घोषित कर दूंगा, है ना। निसंदेह राम को लोभू न राम ही राजू कर, निसंदेह राम को राज्य प्राप्ति का बिल्कुल भी लोभ नहीं है, और उनको भरत से बहुत प्रेम है, बहुत भरत कर प्रीति, बहुत ही उनको भरत से उनको प्रेम है, ऐसा राजा दशरथ ने कहा है। मैं बड़ छोट विचारी जिह करत रही हूँ नृपतीति, यह तो मैंने ही छोटा बड़ा विचार करके, अर्थात मन में यह सोच के कि राम बड़े हैं, इसी को युवराज बनाया जाए, और अपने नृप यानी राजा होने की नीति का मैंने पालन किया है। नृप नीति यानी राजा होने के इस नीति का पालन किया है, इसलिए ये काम मैं कौशल्य और राम का हाथ इसमें कदापि न समझना, ये मेरा ही निर्णय था कि बड़े होने के कारण उसे राज्य दिया जाए। तो धन्यवाद सभी का। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।